नमस्कार मित्र मंडली, फिर से मुलाकात हो रही है इस माध्यम से। आज हम सूखी डाली के प्रश्नोत्तर पर देखेंगे। आप एक बार इस वीडियो को देखते हुए अपने किताब को निकाल लीजिएगा, प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, उत्तर देख लीजिएगा। उत्तर एक बार दो बार हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक 15-20 मिनट में इसके प्रश्नोत्तर हम पूरे करेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है करके। मिश्रानी को किसने काम से हटा दिया? मिश्रानी को किसने काम से हटा दिया? छोटी बहू। मिश्रानी को छोटी बहू ने काम से हटा दिया। दूसरा प्रश्न है, मिश्रानी कितने वर्षों से मूलराज के परिवार में काम कर रही थी? मिश्रानी 10 वर्षों से मूलराज के घर में काम कर रही थी। मिश्रानी 10 वर्ष से। अगर केवल आप 10 वर्ष भी लिखेंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। तीसरा प्रश्न है, नौकरों से काम लेने के लिए क्या होनी चाहिए? नौकरों से काम लेने के लिए तमीज़ या ढंग। नौकरों से काम लेने के लिए तमीज़ या ढंग होनी चाहिए। हंसी के मारे मर जाने की बात कौन कहती है? हंसी के मारे मर जाने की बात मझली बहू कहती है। मझली बहू लिखना याद रख लीजिएगा। हर बात पर अपने मायके की तारीफ कौन करती थी? कौन करती रहती थी? हर बात पर छोटी बहू अपने मायके की तारीफ करती रहती थी। छोटी बहू इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न, दादाजी का छोटा पोता परेश किस पद पर था? दादाजी का छोटा पोता परेश नायब तहसीलदार पद पर था। नायब तहसीलदार, तहसीलदार भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अगला प्रश्न है, मलमल के थान और अबरों को परेश किसके पास नहीं लेकर जाते? मलमल के थान और अबरों को परेश अपने दादाजी के पास नहीं ले जाता। अपने दादाजी के पास। मूलराज के मझले बेटे का नाम लिखिए। मूलराज के मझले बेटे का नाम करमचंद। मूलराज के मझले बेटे का नाम करमचंद। दादाजी के अनुसार उनका परिवार किस पेड़ के समान है? दादाजी के अनुसार उनका परिवार बरगद के पेड़ के समान है। अगला प्रश्न, हल्की सी खरोच भी दवा न लगने पर क्या बन जाती है? हल्की सी खरोच भी दवा न लगने पर नासुर बन जाती है। नासुर, जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता। नासुर। छोटी बहू के मन में किसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा थी? ज्यादा है। छोटी बहू के मन में दर्प की मात्रा जरूरत से कुछ ज्यादा है। दर्प की मात्रा, दर्प। अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न, घृणा को किससे नहीं मिटाया जा सकता? घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। घृणा। बरगद का पेड़ किन लोगों ने उखाड़ दिया? मल्लू और जगदीश ने बरगद के पेड़ को उखाड़ दिया। अगला प्रश्न है, दादाजी ने परेश से छोटी बहू को कहाँ ले जाने के लिए कहा? दादाजी ने परेश से छोटी बहू को बाजार ले जाने के लिए कहा। बाजार ले जाने के लिए कहा। किसे दूसरों का हस्तक्षेप और आलोचना पसंद नहीं है? इस प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। किसे दूसरों का हस्तक्षेप और आलोचना पसंद नहीं है? परेश की पत्नी बेला को या छोटी बहू बेला को। परेश की पत्नी बेला को दूसरों का हस्तक्षेप और आलोचना पसंद नहीं है। व्यक्ति किन गुणों से बड़ा होता है? व्यक्ति किन गुणों से बड़ा होता है? व्यक्ति बुद्धि और योग्यता से बड़ा होता है। व्यक्ति बुद्धि और योग्यता से बड़ा होता है। पेड़ की छाया को बढ़ाने का काम कौन करती है? पेड़ की छाया को बढ़ाने का काम कौन करती है?
पेड़ की छाया को बढ़ाने का काम पेड़ की डालियाँ करती है। पेड़ की छाया को बढ़ाने का काम पेड़ की डालियाँ करती हैं। दादाजी को किस कल्पना से सिहरन होने लगती है? दादाजी को किस कल्पना से सिहरन होने लगती है? पेड़ से अलग होने वाली डाली की कल्पना से। पेड़ से अलग होने वाली डाली की कल्पना से। पेड़ से अलग होने वाली डाली की कल्पना से दादाजी को सिरहन हो उठती है। बरगद के पेड़ की कहानी किनका निर्माण करती है? बरगद के पेड़ की कहानी कुटुंब, समाज और राष्ट्र का निर्माण करती है। कुटुंब, समाज और राष्ट्र का निर्माण करती है। दादाजी किसके हक में है? दादाजी पुराने नौकरों के हक में है। पुराने नौकरों के हक में है। इस चीज़ का ध्यान रखें, केवल नौकर नहीं चलेगा, पुराने नौकरों के हक में है। किसने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली? मालवी ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली। बंसीलाल का लड़का गली के सिरे पर क्या कर रहा था? बंसीलाल का लड़का गली के सिरे पर खम ठोक रहा था। खम ठोकना यानी बड़ी बड़ी बातें करना, खम ठोक रहा था। बेला के अनुसार परिवार की सदस्या उससे किस प्रकार डरती है? बेला के अनुसार, इस प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, बेला के अनुसार परिवार की सदस्या उससे किस प्रकार डरती है? बेला के अनुसार परिवार के सभी सदस्य उनसे ऐसे डरते हैं जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से। जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से। दादाजी ने सबको क्या समझाया था? दादाजी ने सबको क्या समझाया था? दादाजी ने समझाया था कि सबको छोटी बहू का आदर करना चाहिए। 25वां और अंतिम प्रश्न है, सूखी डाली के एकांकीकार का नाम लिखिए। सूखी डाली के एकांकीकार का नाम लिखिए। उपेंद्रनाथ अश्क। सूखी डाली के एकांकीकार हैं उपेंद्रनाथ अश्क। अब हम कुछ प्रश्नों के बारे में, जो बड़े प्रश्न हैं उनके बारे में ध्यान देंगे। इंदु को अपनी भाभी बेला पर क्यों क्रोध आया? इंदु को अपनी भाभी बेला पर क्यों क्रोध आया? धीरे धीरे पढ़ते जाऊंगा, आप सुनते चले जाइएगा, फिर ये वाक्य याद रखिएगा। छोटी बहू बेला अभी अभी शादी कर घर आई है। वह बड़े बाप की इकलौती बेटी है, बहुत पढ़ी लिखी भी है। घर की अन्य महिलाएं सीधी सादी है। घर में इंदु ही सबसे अधिक पढ़ी लिखी समझी जाती है और घर में उसकी खूब चलती है। इंदु का कैरेक्टर देख लीजिएगा। इस सीधे साधे परिवार में इंदु ही एक अकेली पढ़ी लिखी हुई है और घर में, इस परिवार में इंदु की बड़ी चलती है, सब लोग उसे मानते हैं। और आगे, बहू बेला जब से घर में आई, घर में तनाव बढ़ने लगा। 10 साल से जो मिश्रानी उनके घर पर काम कर रही थी, उसे बैठक साफ करने तक का सलीका नहीं है कहकर निकाल दिया गया। हमेशा वह अपने मायके की बढ़ाई करती थी, जैसे यहाँ के सब लोग मूर्ख और गंवार हैं। उसी बात को लेकर इंदु और बेला में झगड़ा हुआ। बेला का कहना था कि सिर्फ झाड़ू लगाने से घर साफ नहीं होता। ऐसे फूहड़ नौकरों को उसके मायके में 2 घंटे नहीं 2 घड़ी भी नहीं रह सकते। तो बात, इस प्रश्न को लेकर जब आप लिखेंगे, इंदु को बेला पर क्यों गुस्सा आता है? इंदु इस परिवार में कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई थी और इस परिवार में और कौन शामिल हो जाते हैं? बेला
जिसे छोटी बहू से नाम से जाना जाता है, जो परेश की पत्नी है और ये बड़े परिवार से आई है। इनके पिता अमीर हैं। अब बेला जो है अपने घर में, अमीर घर से आने के कारण उसके घर में बहुत सारे नौकर चाकर थे। इनसे भी ये बड़े परिवार से थे और वो कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। उसका सोचना कुछ अलग था और इंदु जब बेला से बात करती है, बेला को गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि जो मिश्रानी इनके घर में 10 साल से काम कर रही थी उसे यह कहकर निकाल दिया जाता है इसको काम की तमीज़ नहीं है। और बेला का मानना है केवल झाड़ू मारने से घर साफ नहीं होता, सजावट भी अपनी बात है। और यह कहकर बेला ने उस रजवा को काम से निकाल दिया, जिसके चलते यह उसे गुस्सा आ जाता है और इस बेला जो है इंदु को साफ कह देती है, जिसकी वजह से इंदु को बेला पर गुस्सा आ जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है करके। रजवा ने छोटी भाभी से क्या कहा? रजवा इनके घर में काम करने वाली नौकरानी है। वो पिछले 10 साल से काम करती है। जब रजवा किसके पास जाती है? बेला के पास जब जाती है, बेला साफ इनकार कर देती है कि आपको झाड़ू मारना नहीं आता और आपके जैसे नौकरानी को बिल्कुल तमीज़ नहीं है कि घर को साफ कैसे रखा जाता है। और वो कहती है कि आपको कोई भी तमीज़ नहीं है, एक सलीका नहीं है, ढंग नहीं है। ऐसे नौकर हमारे घर में 2 घंटे छोड़कर 2 मिनट भी नहीं रह सकते करके उसे काम से निकाल दिया जाता है। और 10 साल से काम करने वाली वह रजवा जो है, मिश्रानी जो है, किनके पास आती है? छोटी भाभी के पास आती है और ये कहानी कह देती है, देखो भाभी, मैं पिछले 10 साल से यहाँ पर काम कर रही हूँ। आज आपका ऐसा कौन सा काम है जो मैंने नहीं किया, जिसके चलते मुझे आज नौकरी से अपने काम से निकाल दिया गया है। मैं कल से बेला का काम बिल्कुल नहीं करूँगी। जो भी आप काम कहेंगी वही काम मैं करते रहूँगी। इनको याद रख लीजिएगा मित्रों। अगला है, बेला ने सारा फर्नीचर और सामान कहाँ रखा और क्यों? देखते हैं। बेला ने सारा सामान और फर्नीचर अपने कमरे से निकालकर बाहर कर दिया था। वह अपने पति परेश से कहती है कि इन टूटे फूटे फर्नीचरों को अपने कमरे में नहीं रहने दूंगी। परेश के बहुत कहने पर भी वह उसकी बातों को नहीं मानती। वह आधुनिक विचारों की महिला है, इस वजह से उसके ख्याल परेश से नहीं मिलते। वह बात बात पर अपने मायके की तारीफ करती है। वहाँ की चीज़ें ससुराल की तुलना में अच्छी हैं। इस बेडोल फर्नीचर से तो नीचे धरती पर चटाई बिछाकर बैठना लेटना अच्छा है। बेला ने सारा का सारा फर्नीचर और सामान कहाँ रख दिया और क्यों? आपको लिखना पड़ेगा, फिर से वही बातें लिखनी पड़ेंगी। बेला जो इस बड़े परिवार में नई बहू बनकर आई थी, अमीर खानदान से थी, कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और आधुनिक सोच और विचारधारा के अनुरूप चलने वाली महिला थी। जब इस बड़े परिवार में आती है तो उसका जो दम जो है घुटने लगता है, क्योंकि इसका परिवार जो है मिला जुला परिवार है। दादाजी इस परिवार के मुखिया हैं और वो जो भी कहेंगे उस बात का अनुसरण करना इस परिवार का नियम था। और बेला को जब पुराने फर्नीचरों के बारे में कहा जाता है तो बेला साफ कह देती है कि ऐसे फर्नीचर पर हम नहीं बैठने वाले। जब परेश कहता है ऐसे फर्नीचरों पर मेरे चाचा बैठते थे, दादाजी बैठते थे, तो फिर वो कहती है तो हमारे बुजुर्ग भी, उस शब्द का प्रयोग मैं यहाँ पर नहीं करना चाहता, हमारे बुजुर्ग जैसे थे हम वैसे ही रहे क्या? नहीं। और वो कहती है ऐसे फर्नीचरों को मैं यहाँ पर नहीं रखना चाहती हूँ कहकर वो अपने कमरे से बाहर रख देती है और कहती है
कि ऐसे फर्नीचरों पर बैठने से भी अच्छा होगा नीचे ज़मीन पर चटाई डालकर बैठ जाएंगे, जिससे और भी अच्छा होगा। आधुनिक सोच और विचारधारा का यहाँ पर टक्कर होता है। ए भी घर में रहना चाहती है, मगर इसकी सोच और विचारधारा अलग है। देखते हैं अगला प्रश्न। करमचंद ने पेड़ से एक डाली टूटकर अलग होने की बात क्यों कही? करमचंद ने पेड़ से एक डाली टूटकर अलग होने की बात क्यों कही? करमचंद को इस बात का पता चल चुका है। किस बात का? परेश और उसकी पत्नी छोटी बहू बेला के बीच में आए दिन सोच विचारधारा उनके अंदर बन नहीं पा रही है, और बेला जो है बात बात पर अपने मायके की तारीफ कर रही है। परेश उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। हम एक बड़े परिवार में, अविभक्त कुटुंब में रहने के आदी हैं। अभी अभी दादाजी ने इतना तकलीफ देके मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, और मैं नायाब तहसीलदार बना हूँ। अब बनने के बाद मैं अगर दादाजी के सामने यह सोच और विचारधारा अगर रखूँगा तो मुझे अलग घर चाहिए, इस बात को वो नहीं मानेंगे। इस बात का पता किन्हें चल गया था? करमचंद को चल गया था। और करमचंद जो है दादाजी से यह कहना चाहता है, जब दादाजी कहते हैं ये हमारा परिवार जो है एक बरगद का पेड़ है, और इस बरगद की पेड़ की छाया को बढ़ाने के लिए प्रत्येक डाली महत्वपूर्ण है, और मैं बिल्कुल यह नहीं चाहता कि कोई डाल टूटकर अलग हो जाए या कोई डाल इस पेड़ से अलग हो जाए। जब करमचंद कहते हैं दादाजी हमारे घर में इस बरगद के पेड़ की एक डाली टूटकर अलग होना चाहती है, तब दादाजी सोचते हैं ये कौन है करके। तब उसे दादाजी को पता चल जाता है बेला की सोच और विचारधारा इस घर से नहीं जुड़ रही हैं। तब दादाजी करमचंद से कहते हैं कि परेश को बुलाने भेजो, मैं परेश से बात करूंगा करके। ये आपको लिखना होगा। अगला प्रश्न, दादाजी के बड़प्पन के संबंध में क्या विचार थे? दादाजी के बड़प्पन के संबंध में क्या विचार थे? देखते हैं। दादाजी बड़प्पन के संबंध में अपने मझले लड़के करमचंद से कहते हैं कि बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं है, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए, घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। छोटी बहू तभी अलग होना चाहेगी जब हम उसे घृणा के बदले में घृणा देंगे। उसकी सारी घृणा और घृणा के बदले में अगर हम प्रेम करेंगे तो घृणा जो है धीरे धीरे धुंधली होती जाएगी। महानता किसी से मनवाई नहीं जा सकती, अपने व्यवहार से अनुभव कराई जा सकती है। ठूंठ वृक्ष आकाश को छूने पर भी तब तक वो अपनी गरिमा को कायम नहीं रह सकता जब तक उसके डालियों से पत्ते खिलकर वह ठंडी छाया जब तक नहीं देता, वह अपनी महानता का पक्ष नहीं ले सकता। इस प्रकार दादाजी जो है बड़प्पन की बात को रखते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है करके। बेला की मानसिक दशा का वर्णन कीजिएगा। ये प्रश्न 2 बार आएगा आपको। बेला मायके क्यों जाना चाहती है, उसकी मानसिक दशा, दोनों के उत्तर कुछ आसपास मिलते हैं, मगर सोच और विचारधारा आपको उसी कहानी के अंतर्गत से लेनी होगी। देखते हैं। बेला, फिर से वही बात आपको लिखनी होगी। बेला एक उच्च परिवार से आई थी, वह नए ख्यालों की पढ़ी लिखी आधुनिक महिला थी। वह ससुराल में आने के बाद अपने को उसके अनुसार ढाल नहीं पा रही थी। परिवार के सभी लोग उसकी निंदा करते थे। वह इसकी शिकायत अपने पति परेश से करती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि वह पराये घर में आ गई है। उसे किसी का हस्तक्षेप, दूसरों की आलोचना पसंद नहीं है। वह अपनी गृहस्थी अलग बसाना चाहती है, जहां उसे कोई रोकने वाला न हो, जहां वह सुख और शांति से
रह सके। बेला की मानसिक दशा इस तरह थी। जब वह परिवार में आती है तो आपको ये कहानी फिर से याद दिलाना चाहता हूँ। उस परिवार में एकजुट परिवार था। दादाजी मुखिया थे, इंदु कुछ पढ़ी लिखी थी, इंदु की बात को सब लोग मानते थे। ऐसे में उससे कहीं ज़्यादा पढ़ी लिखी बेला जब आ जाती है तो सभी लोग जो है उसे काम के लिए बुलाते हैं। उसके जब बुलाते हैं तब कहीं ना कहीं बेला जो है अपने आप को अकेली महसूस करती है, क्योंकि वह एक उच्च परिवार की थी। इनके घर से भी ज़्यादा उनके घर में नौकर चाकर ज़्यादा थे। अपने आप को इस परिवेश में वह ढाल नहीं सकती और आधुनिक सोच और विचारधारा होने की वजह से वो अपने विचारों में किसी का हस्तक्षेप और आलोचना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और वह चाहती थी कि मेरा भी एक अलग परिवार हो जिसमें मैं और मेरे पति हो और मेरी सोच विचारधारा ही चले। यह उसकी मानसिक दशा का वर्णन है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है करके। दादाजी ने परेश को किस प्रकार मनाया? जब परेश को बुलाते हैं, परेश दादाजी के सामने आकर बैठता है और उससे पहले करमचंद ने दादाजी को बताया है कि छोटी बहू बेला का मन इस घर में नहीं लग रहा है करके। तब दादाजी की सोच विचारधारा जो है वही सोच विचारधारा यहाँ पर आपको लिखनी होगी। जब परेश कहता है जो बंगले वाला मकान खाली है उस मकान को दे दीजिएगा, तब दादाजी कहते हैं कि मकान देना कोई बड़ी बात नहीं है, समस्या का सीधा समाधान है, मगर मेरे जीते जी यह काम नहीं होगा। मैं इस परिवार को एक बरगद का पेड़ मानता हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा दुख तब होगा जब इस पेड़ से कोई डाल अलग हो जाए। दादाजी कहते हैं आप चिंता मत कीजिएगा, बहू जो है बड़े परिवार की है, बड़े खानदान की है, ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई है, आप वो जिस प्रकार से कहती है उस प्रकार से आप कीजिएगा। और बड़प्पन शब्द का प्रयोग आपको यहाँ पर करना होगा। बड़प्पन बुद्धि और योग्यता से होता है। इस घर में इंदु जो है इंदु से भी ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई है और वह पढ़ना लिखना चाहती है। कोई भी व्यक्ति उसे तंग नहीं करेगा। जितना हो सके उतना उसे समय देंगे, उसे पढ़ने के लिए समय देंगे। मैं सभी को समझा दूंगा, मगर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। घृणा के बदले में अगर हम प्रेम उस बेला से प्रेम करना सीखेंगे तो धीरे धीरे जो है इस परिवार के साथ वह जुड़ जाएगी। परेश तुम चिंता मत करो, मैं अभी सभी को बुलाकर मैं समझा दूंगा, आप अलग होने की बात बिल्कुल मत कीजिएगा करके। इस प्रकार दादाजी जो है परेश को समझाते हैं। जब आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे तो कहानी को याद कर लीजिएगा। कहानी उतनी कोई कठिन नहीं है, मगर वाक्यों का, छोटे छोटे वाक्यों का सही प्रयोग जब आप करते चले जाएंगे तो उत्तर जो होगा सटीक होगा, सही होगा। कहानी याद है, बेला है, इंदु है, दादाजी है, परेश है, करमचंद है, मजली बहू। हाँ जी, ये महिलाओं के बीच का चक्कर, इतना तो याद रहेगा। मगर एक बार दो बार इन प्रश्नों के उत्तर को जब आप पढ़ेंगे, जब इस वीडियो को जब आप देखेंगे, बहुत कुछ चीज़ें आपको याद आती रहेंगी। थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा, 5 मिनट 10 मिनट। मैंने आपको पहले ही कह चुका हूँ, आप बोल सकते हैं मगर लिखने में थोड़ी बहुत गलतियाँ हो सकती हैं। इसके लिए थोड़ा थोड़ा लिखने की भी कोशिश करते रहिएगा। 5 मिनट लिखिएगा, 5 वाक्य लिखिएगा, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ये 7 प्रश्न अभी हम पूरे कर चुके हैं। अवधि और ये निस्तंतु के माध्यम से थोड़ी सी तकलीफ़ होने की वजह से इस वीडियो को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। अगला वीडियो इसका जो है आपको तैयार मिलेगा। मित्र मंडली, धन्यवाद। आराम से रहिएगा।